आज का जो सेशन है ये लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उससे अलग एक मैटर है, एक इतना जबरदस्त सोच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम सभी मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर रहा था रेनाटस वेलनेस इंडस्ट्री की। रेनाटस वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को शुरू हुए मात्र 3 वर्ष हुए हैं और महानतम बात इसकी ये है कि इन 3 वर्षों में इस एमएलएम इंडस्ट्री ने वो साबित करके दिखा दिया जो आज तक पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ पे सक्सेस कितनी फास्ट है, ये चीजें आप जब इस सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, इसकी गहन जानकारी लोगे, तो आपको सच में देखने को मिलेगा कि कितनी फास्ट जहां पे बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मात्र 3 साल के अंदर 150+ लोगों ने जहां पे मल्टी मिलियनियर्स तक अपना जो सफर है उसको तय किया। तो ये सिर्फ वही लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग कोई भी चीज जब होती है तो वो मुश्किल होती है दोस्तों, लेकिन आज उनकी इतनी मेहनत जो आज रंग लाई है, आप देख सकते हैं कि आज जो रास्ता है उन्होंने बिल्कुल साफ करके रख दिया है कि हमें वो नौबत जो उन लोगों को आई आगे बढ़ने के लिए वो हमें ना आए। वो हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, नया से नया बिजनेस प्लान जो है उसमें अपग्रेडेशन करते हैं, क्योंकि वो सभी हम ही सभी दोस्तों के लिए करते हैं दोस्तों। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि जैसे वो लोग कामयाब हुए हैं, उनका एक ही मकसद है, उनको पता चल चुका है कि कामयाबी का राज क्या है। अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवमेंट करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेकर के आइए, उनको सिखाइए और उनको आगे उनके घर में ज्यादा से ज्यादा आप जैसे मैं कहना चाहूंगा कि उनकी हेल्थ और वेल्थ के बारे में जब अच्छा सोचते हैं तो आपका खुद ही ईश्वर जो है वो अच्छा कर देते हैं। तो ये हेल्प का बिजनेस है, हम सभी की सपोर्ट्स के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें आएंगे और अपना भविष्य जो है वो उनको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये सब जानने के लिए आज हम सबके बीच में बहुत ही महानतम हमारे गुरु जी, जिनकी बदौलत आज उनका जो सपना साकार हो पाया कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने जब संकल्प लिया कि मैंने बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के अचीवमेंट लेनी है, बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां देकर के अचीवमेंट लेनी है, तो आज वो सपना उनका सच हो चुका है। और बहुत सारे उनके द्वारा सिखाए हुए दोस्त जो आगे बढ़ के कामयाब हो रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी का ठिकाना है हम सभी दोस्तों के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की महानतम हस्ती, आज के ग्रेट मेंटर, हमारे सबके गुरु, मैं उन सबको आप सबके समक्ष रूबरू करवाने जा रहा हूं। आप सबकी ब्लेसिंग के साथ प्लीज हेल्पिंग वेलकम ऑन द जूम स्टेज मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वेलकम सर। सर आप सभी लोग हमारे गुरु के लिए, आप हम सबके मेंटर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनका जो है स्वागत करें। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। वेलकम। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी होती है जब हम पास ना होते हुए भी हर रोज रात को एक साथ होते हैं, तो एक बड़ी खुशी का एहसास होता है। और अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आते हैं। तो बात करना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे हैं क्यों। दोस्तों, रेनाटस वेलनेस इंडस्ट्री सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। और कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके हमको डेली के डेली हमको सीखना होगा।
और जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन्होंने क्या ऐसा काम करा जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। हमें यहाँ पे उन लोगों से सीखने को मिलता है। बहुत सारी ट्रेनिंग में हम चलाते हैं, यूट्यूब पे भी होता है, और वहां पे भी हमको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता है, हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी हासिल यहाँ पे रेनाटस वेलनेस से कर सकते हैं। खुला चैलेंज है, कोई भी आके यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। यहाँ पे किसी खास यानी कि कोई आप में कोई खास एजुकेशन, खास कलर, आपका कोई हाइट, कुछ नहीं देखा जाता। हर कोई शख्स यहाँ पे कामयाब हो सकता है। एक ही रास्ता है सीखने का और सिखाने का। दोस्तों अभी हम स्लाइड भी शेयर करेंगे, मैं आपसे जरूर रेस्पॉन्स चाहूंगा कि साथ ही साथ मुझे बताते जाइएगा। आपको साथ ही साथ मुझे बताते रहना होगा चैट बॉक्स में कि आप लोग क्या सोचते हैं। मैं जहां पे भी जवाब चाहूंगा जरूर मुझे रिस्पांस उसका आपका दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा, जो लोग भी यहाँ पे सीरियस होंगे जवाब जरूर देंगे। तो स्क्रीन शेयर की जाए। डॉक्टर साहब आवाज हमारी साफ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही ओके, है सर। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस। कामयाब होने के लिए कितना आप में टैलेंट होना चाहिए। अब मैं आप ही से अगर ये सवाल करूं कि दोस्तों मुझे बताइए कि आपके, अगर आपको कामयाब होना है तो आप क्या सोचते हैं कि टैलेंट कितने परसेंट आप में हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा जिन लोगों ने भी आज तक सक्सेस हासिल की है, यकीन मानिए अनपढ़ लोगों ने भी यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं था उन्होंने भी यहाँ पे आके कामयाबी हासिल की है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट की जरूरत है। यानी कि अनटैलेंटेड, एक अनपढ़ गवार भी यहाँ पे कामयाब हो सकता है। टैलेंट किस बात का? जिनको सिर्फ गीत गाना आता था उन्होंने गीत में झंडे गाड़ दिए गा के। किसी को तबला बजाना आता था उन्होंने तबला बजा के ही इतिहास रच दिया। किसी को कुछ भी नहीं आता था, पहाड़ चढ़ना ही आता था, पहाड़ चढ़ के इतिहास रच दिया। किसी को हंसाने की आदत थी, उन्होंने हंसा के ही इतिहास रच दिया। तो ऐसी बहुत सारी ढेर सारी मिसालें हैं कि जिनमें कोई भी खूबी ना होते हुए भी वो आज कामयाबी के शिखर का आनंद ले रहे हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं? मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कामयाबी के लिए जरूरी है और जिनमें कोई भी टैलेंट नहीं चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहली जो बात है टाइम पंचुअलिटी। मुझे ये बताइए कि ये हैबिट जो है टाइम की पंचुअलिटी, समय पे आने के लिए कितना टैलेंट चाहिए। एक मजदूर भी समय पे आ सकता है, एक ड्राइवर समय पे आ सकता है, आप भी समय पे आ सकते हो। अगर समय पे आने से आपको कामयाबी मिलती हो और इसको कामयाबी पाने के लिए आपको पंचुअलिटी की जरूरत हो, लेकिन उसमें पंचुअलिटी में आपको आने के लिए, यानी कि आपको पंचुअल होने के लिए किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए क्या कोई पंचुअलिटी बनाने के लिए आपको कोई टैलेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्कूल में टाइम पे जाने के लिए कोई टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए। ड्यूटी पे टाइम पे जाने के लिए टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए। टाइम पे राइट काम करने के लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कामयाबी का पहला स्टेप है जो कि बिना टैलेंट के आप लोग कर सकते हैं और सब के सब कर सकते हैं। दोस्तों हर एक शख्स यहाँ पे टाइम पे आ सकता है और अपनी इस कामयाबी का ये पहला कदम बढ़ा सकता है। नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है एथिक्स। अपने एथिक्स पे काम करना, उसूलों पे काम करना। कैसे हम लोग अपने प्रिंसिपल के ऊपर काम कर सकते हैं, एक अच्छे साधारण अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं।
अगर हमें हमारे गुरु ने बताया कि देखिए किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, तो इस काम को करने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? किसी का अपमान नहीं करना है, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप में सिर्फ कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमें ये बताया गया है और हमें ये नहीं करना है। ये कुछ एक चीजें मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूं जो कि बिना टैलेंट के आप कर सकते हैं, और यही 10 बातें आपको शिखर तक लेकर जाएंगी, कामयाबी का टेस्ट करवाएंगी। और उसके साथ में अगर आपके पास टैलेंट है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिना टैलेंट के भी आप लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अपने उसूल बनाइए, अपने प्रिंसिपल को चुनिए कि हमें सीखना है, डेली मीटिंग में आना है, समय पे आना है और अपने उसूलों पे काम करना है। पेन और डायरी हमने कहा है कि लेके आइए। इसमें कौन सा टैलेंट चाहिए? इसमें भी तो कोई टैलेंट नहीं चाहिए। अगर आप पेन और डायरी लेके आते हैं, पॉइंट्स को नोट करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपको नहीं समझ में आता वहां पे आप सीखने की कोशिश करते हैं, इसमें भी तो कोई टैलेंट नहीं चाहिए, राइट? हम सब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हैं, कामयाब होने के लिए है, और कामयाबी के लिए जो जो जरूरी है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम चले तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको एफर्ट्स लगानी है, कोशिश करनी है। एफर्ट लगाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? कोई चाहिए क्या? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। कोई भी तो नहीं। दोस्तों, अपनी वैल्यूज बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए, अच्छी ड्रेस पहनने के लिए कोई टैलेंट चाहिए? उसमें सिर्फ आपको एफर्ट लगाना है कुछ बड़ा करने के लिए। कामयाबी को बिल्ड करना पड़ेगा, और बिल्ड करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई रंग भेद मजहब ऐसी कोई चीज नहीं मायना नहीं रखती। ये एफर्ट जो है आप बिना किसी टैलेंट के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए ये बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज तो हमारी इनबिल्ट है। क्या किसी देश में अगर हम लोग चले जाएं और वहां पे हमको भाषा नहीं आती है, हम किसी दूसरी स्टेट में भी जाएं तो भाषा का यानी कि चेंज हो जाती है भाषा। हमारी भाषा वो समझ नहीं पाते, ना ही हम उनकी समझ पाते। कहीं भी आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो क्या वहां पे बॉडी लैंग्वेज आपकी काम आती है कि नहीं आती? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी रिप्लाई, साथ ही साथ मुझे करते जाइए। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। आप कितने मायूस हैं, कितने खुश हैं, कितना आप कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बता सकती है। और बॉडी लैंग्वेज जो है ये भी एक हमारी कामयाबी का एक पिलर हो सकती है। एक्साइटमेंट के साथ काम करना होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं अपने काम को लेके, कितना आपको कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, कितना भरोसा है आपको अपने अपलाइन के ऊपर, कितना भरोसा आप करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी का आप पार्ट है, सबसे यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनर्जी। देखिए दोस्तों, एनर्जी का होना हमारे शरीर में, हर एक के पास एनर्जी है। कितनी एनर्जी चाहिए? देखिए, अगर हम कहते हैं ना कि अबला नारी होती है, नारी अबला होती है। अगर किसी की कोई माँ का कोई बच्चा अगर कहीं गाड़ी के साथ, ऑटो के साथ या कहीं भी गिरा हो, या ऑटो को भी उठाने की ताकत रखती है, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो अकेले तो एनर्जी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। उसके लिए कोई भी हमको टैलेंट नहीं चाहिए। हर एक के पास ये टैलेंट है, हर एक के पास ये एनर्जी है, जिसके लिए हमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है अलग से। एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ जिद और हिम्मत और हौसला चाहिए। आपके पास एनर्जी बहुत सारी है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। इसके लिए भी हमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। आगे चलें तो हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारा एटीट्यूड हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, काम करने का तरीका सही होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना होगा।
उसके लिए कौन सी वो चाहिए, क्योंकि हम घिरे हुए हैं चारों तरफ नेगेटिव दुनिया से। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया, आपको मायूस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है जी, ये वो मेरे मामे के लड़के ने भी किया था, वो कुछ नहीं कर पाया, ऐसा भी था, कुछ नहीं। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लोगों में फियर है, डर है, लेकिन अगर हम उस डर को निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका एटीट्यूड ही उनको उनके डर से बाहर निकाल सकता है, और जो आपको कामयाबी के रास्ते पर बढ़ने में मदद करता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी भी है, और इस एटीट्यूड को लेने के लिए आप में कोई खास क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री चाहिए क्या? कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप में सिर्फ हिम्मत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पैशन, काम करने का जज्बा, पैशन, आप में पैशन होना चाहिए। लेकिन पैशन के होने के लिए क्या आप में कोई टैलेंट की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये 7वां हमने जो पॉइंट आपको बताया है, जरूर नोट करिएगा अपनी डायरी पे हर एक पॉइंट, क्योंकि ये चीजें हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत 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 हिम्मत देती है। तो ये पैशन को बिल्ड करने के लिए आपको कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। पैशन के साथ काम करना होगा, पैशन के साथ फील्ड में जाना होगा, पैशन के साथ आपको ड्रेसअप होना होगा, अपने ड्रीम को अपने साथ सामने रख के अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना ही होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। दुनिया आपको पीछे खींचेगी, दुनिया आपको आगे बढ़ने से बहुत सारे लोग रोकने आएंगे, मगर जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो वही लोग आपको कमेंट करेंगे कि हमें तो पक्का पता था कि ये कुछ करके दिखाने वाला है, वेल डन। वही लोग आपको शाबाशी देंगे, वही लोग आपके साथ आने को तरसेंगे, वो लोग आपके से बात करने को तरसेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिला है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है, और हम लोग इस प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाने का काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी से भी छुटकारा दिलवाएंगे और उनकी बीमारी से भी। ए टीचेबल स्पिरिट, जी हाँ, हमेशा सीखते रहने की आदत। अगर हम सीखने को तैयार हैं तो इसके लिए भी कोई हमको टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। सीखते रहने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा, जहां से भी सीखने को मिले। कोई अच्छी बुक से सीखने को मिले, अच्छे मीटिंग्स में जाने का मौका मिले, अच्छे सेमिनार में जाने का मौका मिले, जूम मीटिंग में आना है। यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 17 लोग ही यहाँ पे हैं, राइट? तो 17 लोगों में ही हम देख पा रहे हैं कि टीचेबल स्पिरिट है, ये कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया लेना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने आप को सरेंडर कर दें सीखने के लिए, तो इसके लिए आपको स्पेशल कोई स्पिरिट नहीं चाहिए, आपको स्पेशल कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए। क्यों? आप रात को अपने बेड पे लेटे हुए भी अगर हेडफोन लगा के जूम सेशन या यूट्यूब सेशन को अटेंड करते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए। जरूर जो लोग नहीं जुड़े हैं वो किसी और वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे, जिससे उसे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मगर जो लोग यहाँ पे हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और आगे बढ़ने में वो उनको हेल्प करने वाला है। डूइंग एक्स्ट्रा, जी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना, एक्स्ट्रा करने की आदत जो है ये भी हमें आगे लेके जाती है। तो इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट तब भी नहीं चाहिए दोस्तों कि मैंने आज 2 प्लान कर लिए, मैं आज 2 और कर लेता हूँ एक्स्ट्रा। मैंने आज 1 पेज पढ़ा है, मैं 2 पेज और पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा करने की हैबिट आप में डेवलप होनी चाहिए, जिसके लिए आपको कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें अपने आप को एक्स्ट्रा करने की आदत में ढालना होगा। जब आप एक्स्ट्रा करेंगे, आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा करेगी। आप जितनी जल्दी हो सकता है प्लान सीखने की कोशिश करिए। प्लान को सीखने के बाद आप फिजिकल ट्रेनर बन जाइए दूसरों को सिखाने के लिए। जब आपको खुद ही आता होगा तभी आप दूसरों को ट्रेन कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे अपनी टीम को। यही एक ऐसा काम है जिसमें दोस्तों हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और मदद करके आगे बढ़ने का हमें एक मौका है। क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि हम सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैसे? दूसरों को गिरा के, दूसरों का नुकसान करके। कोई आपका आस पड़ोस में अगर आपका सगा संबंधी भी होगा या दोस्त यार होंगे, कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। कोई चाहता है क्या?
बस उनको यही होता है कि हाँ जी लड़का एडजस्ट है, जॉब कर रहा है, सुबह जाए भिंडी लेके शाम को आ जाए खा ले, बस इतना। लेकिन दोस्तों अगर हमें जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा हर कोई चाहता है, एक्स्ट्रा अर्निंग भी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी होगी। हम लोग भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं जॉब से, जॉब के साथ साथ ही, यानी कि जॉब से छुट्टी होने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं इस सिस्टम को, तो यकीन मानिए आप हफ्ते में कितने घंटे दे सकते हैं? 14-15 घंटे। और 4 हफ्ते में कितने हो जाएंगे? लगभग 60 घंटे। तो पूरी जिंदगी में, यानी कि अगर 2 से 4 साल अगर आप लगा लें इस सिस्टम में, कितना घंटे आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर सकते हैं, और उस एक्स्ट्रा वर्किंग का आपको बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा होने के लिए तैयार रहना होगा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार होना होगा, एक्स्ट्रा सीखने के लिए तैयार होना होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं अपने अपलाइन को तुरंत कॉल कर लीजिएगा इस सेशन के बाद, कि हमें सर बताइए कि आगे करें क्या, हम कैसे है, इसके बाद कौन सा स्टेप है, हमें किस स्टेप को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें सीखने की हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो बिना सीखे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर सीख लिया तो हम लोग हवाई जहाज तक उड़ा सकते हैं। प्रेपरेशन, जी हाँ दोस्तों, तैयारी। तैयारी करने के लिए भी आपको कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर हमें तैयारी करनी है कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है? आपको टैलेंट की थोड़ी आवश्यकता है, आपको सिर्फ एक बार सोचने की जरूरत है कि आप कर सकते हैं और आपको ये करना है, आपको जरूरत है इसकी। आप इससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को इसमें लाके उनकी लाइफ को बदलने का बीड़ा उठा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनको उनके घरों में खुशियां बांटने का आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए हमें किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये 10 जो चीजें हैं जिनमें कोई भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब कहने है कि 10 चीजें हैं जिनमें 0 टैलेंट चाहिए। आप ही बताइए कि इनमें कोई टैलेंट की जरूरी है क्या? जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों को पाने के लिए किसी स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी मेंटर की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, और अगर इसके साथ कोई टैलेंट किसी के पास हो तो भी उनकी स्पीड और बढ़ जाती है, और सोने पे सुहागा हो जाता है, आपकी सक्सेस आसान हो जाती है। लेकिन ये 10 पॉइंट्स आप लिख के रखिए, यही चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं जो हमें कामयाब करती हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ये तो था हमारा टैलेंट का बेसिक्स, कि हमें कितना टैलेंट चाहिए कामयाब होने के लिए, और इस टैलेंट को हम बढ़ा सकते हैं। अगर टैलेंट आप में नहीं भी है तो आप कुछ कुछ टैलेंट इनबिल्ड आप बढ़ा सकते हो और आगे कर सकते हो अपने आप को सीख के। लेकिन कामयाब होने के लिए ये 10 बेसिक्स हैं, और 10 बेसिक्स को पाने के लिए आपको किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हैं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और इसमें ग्रोथ इतनी फास्ट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक 153 प्लस यानी कि 150 से ज्यादा हमारे पास करोड़पति पतियों की लिस्ट है जो यहाँ पे इतिहास बना चुके हैं। और बारी अब आपकी है, मौका सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है सभी के लिए, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है, और रास्ता भी सेम है, सबको उस रास्ते से होके ही गुजरना होगा, और उसी रास्ते पे चल के हमें सक्सेस मिलने वाली है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं दोस्तों, आप मुझसे किसी भी तरह का परामर्श ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। अगर कहीं फिजिकल मीटिंग की या ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम लोग वहां पे कर रहे हैं। हर संडे को ग्रुप में मैसेज आता है, संडे को फिजिकल ट्रेनिंग हमारी होती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे क्लोज करता हूं। तो उम्मीद है कि आप बहुत सारे दोस्तों ने कुछ ना कुछ यहाँ से गेन किया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे, पर्सनल ग्रुप में नहीं, पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप नंबर लेके मेरा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, उसकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, पूरी तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा। अपने अपने एरिया में सर ग्रुप मीटिंग्स को स्टार्ट करिए, जितनी ज्यादा ग्रुप मीटिंग्स होगी आपका मैसेज ज्यादा फ्लैश होगा, और ज्यादा मैसेज फ्लैश होगा आपके पास क्राउड ज्यादा आएगा, क्राउड ज्यादा आएगा तो उनमें से ज्वाइनिंग्स भी ज्यादा आएंगी। तो थैंक यू सर, रॉकिंग रेनाडस,
Dr. Abhinav ji, over to you. Thank you, Rocking Renatos, everyone. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही अल्टीमेट सेशन आज का रहा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज अलग ही अंदाज में आपने हमें और भी जबरदस्त तरीके से हमें रूबरू कराया इस सक्सेस के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे ये जो 10 जो आपने टॉपिक जिन पे आज आपने बात करी वो कैसे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तभी हम आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। और ये सभी दोस्तों के लिए मैसेज है कि प्लीज इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा खुद करने के बाद अपने ग्रुप में भी इस चीज को डुप्लीकेट करिएगा, ताकि जैसे सर बताते हैं उसी तरीके से अगर हम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द हम अपने अपनी मंजिल पे एक साथ पहुंचे होंगे। तो दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा राजेंद्र प्रसाद गुरुजी का, जिन्होंने आज हमें इतना जबरदस्त गाइड किया, और इसी तरीके से उम्मीद भी है कि आगे भी गाइड करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर